जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही न हो, वहां बार बार दस्तक देना किसी भी मायने में समझदारी नहीं होती। और ये बात केवल दरवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर रिश्ते, हर अवसर और हर मोड़ पर लागू होती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। कार्मिक ज्योतिष के इस विशेष विश्लेषण में आज हम बात करेंगे तुला राशि यानी लिब्रा राशि के जातकों की। वर्ष 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके जीवन में कई बड़े और निर्णायक परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। इन महीनों में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी रहने वाली है जो आपकी सोच, निर्णय और दिशा तीनों पर गहरा प्रभाव डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। ये समय शनि के वक्री से मार्गी होने का रहेगा, जिसका अर्थ है कि अब तक जो रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थी वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। राहु और केतु की स्थिति भी कुछ नए अनुभव और परीक्षाएं लेकर आएगी। वही गुरु का बड़ा परिवर्तन इन महीनों को और भी खास बना देगा, क्योंकि गुरु मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कुछ समय के लिए वक्री भी रहेंगे। इन ग्रहों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत ग्रहों की स्थिति भी रोचक रहेगी। आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय 11वें भाव में केतु के साथ स्थित है, जो संकेत देते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे होने लगेगी। लेकिन हर इच्छा के साथ एक कर्म परीक्षा भी जुड़ी रहेगी। मंगल आपकी लग्न राशि में है, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। बुध 12वें भाव में होने से मन कभी कभी विचारों के भंवर में उलझ सकता है, इसलिए मन को स्थिर रखना आवश्यक रहेगा। सूर्य भी इस दौरान 12वें भाव में रहेंगे, जो संकेत देते हैं कि ये आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन का समय है। आपको ये देखना होगा कि किन बातों में आप स्वयं को पीछे कर रहे हैं। आपके पंचम भाव में राहु बैठे हैं, जो आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाएंगे, लेकिन एकाग्रता की परीक्षा भी लेंगे। षष्ठ भाव में स्थित शनि आपको परिश्रम का फल अवश्य दिलाएंगे, बशर्ते आप मेहनत में कमी न आने दें। और नवम भाव में गुरु का स्थान आपके भाग्य को धीरे धीरे सशक्त करेगा। जो कार्य लंबे समय से अटके हैं वे इन महीनों में गति पकड़ सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, इसलिए इसका असर करियर, संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति सभी पर पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जिंदगी बदल देने वाली 10 अद्भुत और सच साबित होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहली भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह की, क्योंकि जब तक हम शुक्र की स्थिति नहीं समझते तब तक इन 3 महीनों का सही चित्र सामने नहीं आता। ग्रहों की चाल के अनुसार शुक्र इस समय आपकी आय और उपलब्धियों के भाव अर्थात एकादश भाव में विराजमान है। यह स्थिति सामान्य रूप से लाभदायक मानी जाती है, पर यह प्रभाव स्थायी नहीं रहेंगे। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय विशेष ध्यान देने योग्य रहेगा, क्योंकि इस अवधि में शुक्र आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और नीच स्थिति में रहेंगे। ये भाव अस्पताल, निद्रा और एकांत का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। थकान, एलर्जी या वायरल जैसी छोटी दिक्कतें परेशान कर सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान खान पान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मानसिक रूप से भी हल्की अस्थिरता बनी रह सकती है, इसलिए किसी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में न लें, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच स्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदलेंगी। शुक्र आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे और यहां वे मालव्य राज्यों का निर्माण करेंगे। ये योग आकर्षण, आत्मविश्वास और सौंदर्य का प्रतीक है। आपकी उपस्थिति में निखार आएगा, विचारों में स्पष्टता बढ़ेगी
और आपकी बातों का असर लोगों पर गहराई से पड़ेगा। दूसरी भविष्यवाणी, जब आपके लग्नेश शुक्र स्वयं लग्न भाव में आते हैं तो ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। ये समय आपके आत्मविश्वास को नई गहराई देगा। मन और शरीर दोनों में नई ऊर्जा का संचार होगा। निर्णय लेने की क्षमता सशक्त होगी और आप अपने विवेक से सही दिशा चुन पाएंगे। आपकी लोगों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। कौन सच्चा है और कौन नहीं, ये तुरंत पहचान लेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपकी बुद्धि व्यावहारिक, योजनाबद्ध और परिपक्व बनेगी। कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय आपका मन एकदम सतर्क रहेगा। जो योजनाएं आप लंबे समय से सोच रहे थे, उन्हें इस अवधि में शुरू करना लाभदायक रहेगा। 26 नवंबर को शुक्र आगे बढ़कर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो परिवार और वित्त के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। परिवार के साथ संबंध और भी गहरे होंगे। साथ में यात्रा या समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, जिनका आने वाला गोचर आपके जीवन की दिशा तय करेगा। वर्तमान में गुरु आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में स्थित है और मिथुन राशि से अपना प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच गुरु आपके दशम भाव अर्थात कर्मस्थान में प्रवेश करेंगे और यहां वे उच्च स्थिति में रहेंगे। ये परिवर्तन पूरे 12 वर्षों के बाद हो रहा है। जब गुरु दशम भाव में आते हैं तो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और कार्य नीति निखर जाती है। कार्यस्थल पर आपका दृष्टिकोण परिपक्व होगा, भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मार्ग खुलेगा। गुरु का ये स्थान आपके संवाद कौशल और ज्ञान की गहराई को भी बढ़ाएगा। आपके शब्दों में प्रभाव और सच्चाई दोनों झलकेंगे। यदि अब तक करियर में दबाव या अनिश्चितता महसूस हो रही थी, तो अब वो भय समाप्त होने लगेगा। चौथी भविष्यवाणी, 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का समय आपके लिए वर्ष का सबसे शुभ और प्रभावशाली समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। 3 दिसंबर के बाद गुरु वक्री होकर पुनः नवम भाव में लौट आएंगे। ये परिवर्तन आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई देगा। जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने की दिशा में आप अग्रसर होंगे। ये समय धार्मिक यात्राओं और आत्मचिंतन के लिए भी विशेष रहेगा। जो लोग पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 चरण विशेष रहेंगे। या तो 3 दिसंबर से पहले निर्णय लें या फिर उसके बाद नई योजना शुरू करें। पांचवी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कर्म फलदाता और न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में शनि आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित है, जो रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होता है। लेकिन जब शनि यहां होते हैं तो व्यक्ति अपने परिश्रम से सभी चुनौतियों पर विजय पा सकता है। फिलहाल शनि वक्री है और ये स्थिति 28 नवंबर तक रहेगी। ये समय किसी नकारात्मक परिणाम का नहीं, बल्कि अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का संकेत है। इस दौरान आप अपने लंबित कामों और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। अगर किसी विवाद या कानूनी प्रक्रिया में है, तो धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे, तो आपके प्रयासों को स्थिरता और सफलता मिलने लगेगी। जो रुकावटें बार बार लौट रही थी, वे समाप्त होने लगेंगी। छठी भविष्यवाणी, 28 नवंबर तुला राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि हो सकती है। इस दिन कुछ पुरानी कोशिशों का फल मिल सकता है। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में भाग लेना चाहते थे। अब आगे बढ़ने का सही अवसर है। शनि के मार्गी होते ही विदेश संबंधी प्रयासों में भी प्रगति दिखेगी। जो लोग विदेश में काम या शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उपाय, शनि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव को देख रहे हैं,
जो मंगल की राशि में स्थित है। इसलिए गले, दांत और भोजन से जुड़ी सावधानी रखें। सूर्य 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आपके लग्न में रहेंगे। इसलिए इस दौरान अपने व्यवहार और गुस्से पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा संबंधों में हल्का तनाव आ सकता है। अब बात करते हैं सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों की। शुक्र बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। द्राद्रिद्रों से शुक्राय नमः हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये मानसिक शक्ति और स्थिरता बढ़ाता है। उगते सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। इन उपायों से न केवल ग्रहों के अनुकूल प्रभाव बढ़ेंगे, बल्कि मन, स्वास्थ्य और विचारों में भी संतुलन बना रहेगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले विश्लेषण में एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।